हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोटेक एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग टैब्लू डेस्कटॉप एंड टैब्लू पब्लिक के यूज़र इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका टैब्लू डेस्कटॉप है, इसे डबल क्लिक किया हम लोग ने और यहाँ पे स्टार्ट किया। ये आपका टैब्लू डेस्कटॉप का होम पेज है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको शो कर रहा है ओपन, मतलब अगर आपने कुछ ऑलरेडी रिपोर्ट्स क्रिएट करके रखा हुआ है तो वो सब आपको ओपन ऑप्शंस में दिखेगा। यहाँ पे आपको शो करेगा, बिकॉज अभी हम लोग ने कोई भी रिपोर्ट्स क्रिएट नहीं किया है तो आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सैम्पल वर्कबुक मीन्स व्हाट, ऑलरेडी यहाँ पे कुछ सैम्पल्स होते हैं टैब्लू के, वो ऑलरेडी आपको मिल जाते हैं वर्कबुक के। आप यहाँ से क्लिक करके उस सैम्पल वर्कबुक को भी यूज़ करके देख सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस या कुछ नोट्स है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और लेफ़्ट साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है टू फाइल्स मीन्स व्हाट कि इसके नीचे एक्सेल, टेक्स्ट, जेप्सन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पीडीएफ। अगर आपको स्टैटिकल फाइल अगर इंपोर्ट करना है टैब्लू के अंदर तो आप यहाँ से क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे ऑनलाइन फाइल इंसर्ट करनी है, ऑनलाइन का कुछ डेटा मुझे इंसर्ट करना है या सर्वर का डेटा है वो मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, टू सर्वर। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आपको मिलता है मोर ऑप्शंस। तो मोर ऑप्शंस में यहाँ पे बहुत सारे सर्वर आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको गूगल ड्राइव का कोई फ़ाइल चाहिए तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, गूगल शीट का कोई फ़ाइल चाहिए तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, एसक्यूएल का कोई फ़ाइल चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हो। तो मीन्स सर्वर की कोई फाइल या लाइव डेटा कुछ भी अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से जाके इंसर्ट कर सकते हो। तो सपोज़ मैं यहाँ पे आया और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फ़ाइल मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको ये याद रखना है कि टैब्लू क्या करता है, आपको एक एक्सेल का वर्कबुक प्रोवाइड करता है। आप उस वर्कबुक को यूज़ करके प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अगर हम लोग को उस वर्कबुक को ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट करके फोल्डर्स दिखेगा, उस फोल्डर पे जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा माय टैब्लू रिपोजिटरी। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा सोर्स में 2020 और इस पर डबल क्लिक करो और यहाँ पे आपको मिलेगा सैम्पल सुपरस्टोर पे क्लिक करना है और ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक डेटा सोर्स का विंडोज़ आ गया। अब ये डेटा सोर्स विंडोज़ आपको यहाँ पे शो कर रहा है, देखो डेटा सोर्स। तो अब ये डेटा सोर्स का विंडोज़ हम लोग को जो शो कर रहा है, इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं कि अगर कोई भी डेटा अगर आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, उस डेटा को अगर क्लीन करना है, मीन्स रीऑर्डर करना है या स्प्लिट करना है, तो जो भी डेटा के अंदर क्लीनिंग का काम है वो सब हम लोग डेटा सोर्स के अंदर करते हैं, मीन्स इस विंडोज़ में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये आपका सैम्पल सुपरस्टोर जो आपने फाइल कनेक्ट किया है वो फाइल आपको यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे आपको उसके डिफरेंट टाइप्स के शीट यहाँ पे शो करी, ऑर्डर्स, पीपल, रिटर्न्स, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये शीट उसके अंदर है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग हमारे एक्सेल पे आते हैं, जो हम लोग ने वर्कबुक इंसर्ट किया है तो आप देख सकते हो ये आपका वर्कबुक है सैम्पल सुपरस्टोर का और इसमें 3 शीट है आपको, ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न्स। वो शीट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर मुझे इस डेटा का अगर मुझे रिपोर्ट क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं इस ऑर्डर शीट को ड्रैग करूँगा, यहाँ पे ड्रैग शीट हियर, यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे मैं ड्रैग कर दिया। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ड्रैग किया तो ये आपको शो कर रहा है जितनी भी शीट के अंदर डेटा होगा वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, सब आपको यहाँ पे दिखेगा। अब मुझे इसका रिपोर्ट क्रिएट करना है, तो रिपोर्ट कहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लोग, शीट नंबर 1 पे जाते हैं। तो जैसे ही आप शीट नंबर 1 पे आते हो तो ये आपका रिपोर्ट का यूज़र इंटरफेस है, मींस ये आपका टैब्लू का यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो इसका यूज़र इंटरफेस देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको शो कर रहा है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। ये आपका शो कर रहा है, इसे बोलते हैं मेन्यू बार। और ये आपको शो कर रहा है, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार मीन्स व्हाट, अगर आपको कुछ शॉर्टकट यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हो, आपको मेन्यू बार में जाने की ज़रूरत
नहीं है। अगर आपको अंडो करना तो डायरेक्ट आप यहाँ से अंडो कर सकते हो, रेडो कर सकते हो, सेव कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे हम लोग कोई भी ऑप्शन शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। ओके, हमें मेन्यू बार में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग को शो करता है डेटा। डेटा के अंदर जो हम लोग ने शीट इंसर्ट किया, ऑर्डर सैम्पल सुपर स्टोर, ये आपको शीट दिख रहा है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आप डेटा सोर्स में आ जाओगे, और वापस अगर आपको रिपोर्ट पेज पे आना तो आप शीट नंबर 1 पे जाओ, वापस से आप रिपोर्ट पेज पे आ जाओगे। नेक्स्ट आपको शो करता है डायमेंशंस एंड मेजर्स। ये डायमेंशन एंड मेजर्स कैसे डिफाइन करता है टैबलू, उसकी डिटेल्स हम लोग देखते हैं। तो हम लोग एक्सेल में आते हैं। एक्सेल में आने के बाद अगर मुझे इस डेटा को समराइज़ करना है, या डेटा का एनालाइज करना है, या डेटा का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे जाते हैं? इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं और पाइवट टेबल्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आके ओके प्रेस आउट करते हैं। तो जैसे ही आप ओके करते हो तो पाइवट टेबल्स में यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के फील्ड मिलती है, फिल्टर, कॉलम्स, रोज, वैल्यू। मीन्स अगर आपको किसी भी डेटा को समराइज़ करना है या एनालाइज करना है, पाइवट टेबल्स में आपको मैनुअली उस डेटा को आपको ड्रैग करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन करके दिखा सकते हो प्रॉपरली। बट टैबलू के अंदर ऐसा नहीं है। आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सेपरेट करके दे देता है। मीन्स जो भी आपका टेक्स्ट होता है, जियोग्राफिकल फॉर्मेट है, डेट है, वो सब आपका डायमेंशंस में शो करता है, और जो भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट है जो एग्रीगेशन होके आना चाहिए वो सब आपको मेजर्स में शो करता है। मतलब टैबलू आपका इतना स्मार्ट है कि वो आपको डायमेंशंस एंड मेजर्स को आपके प्रॉपर्टी के हिसाब से सेपरेट करके दे देता है। अगर आपको लगता है कि डायमेंशंस आपका रॉन्ग आ गया है, टैबलू ने अगर आपका डायमेंशंस रॉन्ग कर दिया, ये जो रो आईडी है सपोज़ ये आपका मेजर्स में आना चाहिए, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये डायमेंशंस में है, इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं हम लोग, और राइट क्लिक करने के बाद हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट टू मेजर्स। मीन्स मैं इसको मेजर्स से डायमेंशन, डायमेंशन से मेजर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये ध्यान देना आपको। ये तो हुआ डायमेंशंस एंड मेजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग को शो करता है पेज कार्ड, फिल्टर कार्ड, मार्क्स कार्ड, कॉलम्स कार्ड, रोज कार्ड। अब ये कार्ड मैंने क्यों बोला? क्योंकि अगर आप जब भी यहाँ पे आते हो, मार्क्स में सपोज आए और मार्क्स को अगर मुझे हाइड करना है तो मैं क्या करूँगा? इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको मिलता हाइड कार्ड। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? हाइड कार्ड, मतलब फ़िल्टर हाइड कार्ड। मतलब ये आपका फ़िल्टर कार्ड है, और ये आपका पेज कार्ड है, और ये आपका मार्क्स कार्ड है, ये आपका कॉलम्स कार्ड है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो। जैसे मैंने सपोज इसको हाइड किया, तो हाइड करने के बाद आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा उसको ऑन करने के लिए? तो आप यहाँ पे आओगे वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर आपको मिलेगा शो कार्ड्स, इसके अंदर आपको मिलेगा कॉलम सेल्फ। अभी यहाँ पे कॉलम सेल्फ क्या होता है? अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो सेल्फ मीन्स व्हाट, कि ये आपका कार्ड है और ये जो एरिया आपको शो कर रहा है ये आपका सेल्फ है। अब कैसे पता चलेगा? अगर मैं यहाँ से सेल्स को ड्रैग करता हूँ इसके अंदर, अब इसको अगर मुझे क्लियर करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे जाओगे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्लियर सेल्फ, मतलब ये आपका जो सेल्फ है इसको क्लियर करना है मुझे, तो यहाँ से मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो सेम एज यहाँ पे आपको शो कर रहा है फ़िल्टर। सपोज़ ये फ़िल्टर है, इसको हाइड करना है तो मैं हाइड कर दिया। वापस मुझे चाहिए तो वर्कशीट में जाऊँगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे फ़िल्टर शेल्फ को ऑन करता हूँ। अब ये फ़िल्टर शेल्फ यहाँ पे आ गया। अगर आपको अरेंज करना है तो आप यहाँ से मूव करके यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो उसे। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे सेगमेंट को ड्रैग कर दिया, ड्रैग करने के बाद ऑल ओके कर दिया। अब ये आपका सेगमेंट यहाँ पे आ गया फ़िल्टर में। अब इसको अगर मुझे क्लियर करना है, मतलब ये जो शेल्फ है इसको मुझे क्लियर करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको मिलेगा क्लियर शेल्फ। मतलब इस एरिया को हम लोग शेल्फ बोलते हैं, तो क्लियर शेल्फ। तो ये आपके कार्ड्स है, पेज कार्ड्स, फिल्टर कार्ड्स, मार्क्स कार्ड, रो कार्ड्स, कॉलम कार्ड्स, ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको शो करता है शीट नंबर 1। मीन्स अगर आप जो भी डेटा यहाँ पे क्रिएट करते हो उसका नाम आपको यहाँ पे शो करता है। अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे कैटेगरीज को ड्रैग किया और यहाँ पे मैंने सेल्स को ड्रैग किया रोज़ में, तो यहाँ पे आपको शो करता है शीट नंबर 1। अगर आपको लगता है कि ये शीट नंबर 1 मुझे नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ से क्लिक करो और यहाँ से आप हाइड कर सकते हो।
उसको अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। तो मैंने सपोज हाइड कर दिया, तो हाइड टाइटल्स, वो टाइटल्स हाइड हो जाएगा। अगर वापस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो वर्कशीट में और यहाँ पे आपको मिलेगा शो टाइटल्स, ये आपका आ गया। अगर आपको एडिट करना है तो डबल क्लिक करके भी आप एडिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कुछ नाम डिफाइन करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके नेम डिफाइन कर सकते हो, जो भी आपको नेम डिफाइन करना है। नेक्स्ट, अगर मुझे लगता है कि ये जो मैंने चार्ट क्रिएट किया है या ये जो मैंने रिपोर्ट बनाया है, तो अब ये रिपोर्ट क्या है, कैटेगरी बाय सेल्स है। अब ये प्रॉपरली मुझे यहाँ पे कैप्शन राइट डाउन करना है। तो कैप्शन आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिलता है, वर्कशीट में जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा शो कैप्शन। तो यहाँ पे देखो आपको शो करेगा सम ऑफ सेल्स फॉर ईच कैटेगरी, ये आपको कैप्शंस यहाँ पे दिख रहा है। अभी अगर आपको लगता है कि ये जो कैप्शन है ये प्रॉपर नहीं है, मुझे मेरे हिसाब से राइट डाउन करना है, मेरे डेटा के हिसाब से या मेरे रिपोर्ट के हिसाब से मुझे उस कैप्शन को राइट डाउन करना है, तो आप डबल क्लिक करो इसके ऊपर, आप यहाँ से कैप्शन चेंज कर सकते हो। अगर आपको कैप्शन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जाओ वर्कशीट में, वर्कशीट के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे शो कैप्शन है, इसे बंद कर दो। तो ये हम लोग ने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको शो कर रहा है स्टेटस बार और यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है मार्क्स 3। अब ये 3 डेटा हम लोग ने यहाँ पे इंसर्ट किया, इसके लिए यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है 3, रो 1 कॉलम 3, मतलब रो में आपका क्या है 1 है, मतलब जो सेल्स है वो आपका एग्रीगेट होके दिख रहा है और जो कैटेगरीज है आपका 3 कैटेगरीज है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डेटा को ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको शो करता है फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी, वो आपको दिख रहा है। ये आपके 3 फील्ड मीन्स 3 कॉलम्स यहाँ पे शो कर रहा है और 1 रोज आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो सेम आपको यहाँ पे शो करता है। और सम ऑफ सेल्स कितना है टोटल, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये आपका स्टेटस बार है, स्टेटस बार में आपको क्या शो कर रहा है, शीट नंबर 1। तो ये शीट नंबर 1 में हम लोग ने क्या क्रिएट किया है, रिपोर्ट्स। अगर और भी शीट चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, न्यू डैशबोर्ड, तो आपको ये डैशबोर्ड का पेज आएगा। डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग इन डिटेल्स देखने वाले हैं। नेक्स्ट आपको शो करा न्यू स्टोरी। अगर आपको स्टोरी क्रिएट करना है रिपोर्ट्स का, डैशबोर्ड का, तो आप यहाँ से स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, फिर अगर आपने जितने भी रिपोर्ट्स क्रिएट किए हैं उसका पूरा डिटेल्स मुझे यहाँ पे शॉर्ट समरी में देखना है या शॉर्ट पेजेस पे देखना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो शो करा है शॉर्टर व्यूज़, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको शॉर्ट व्यू में सब पेजेस आपको दिखेगा। अगर आप नेक्स्ट पे आते हो, नेक्स्ट पे आपको शो कर रहा है फिल्म स्ट्रिप, तो आप यहाँ पे क्लिक करो तो फिल्म स्ट्रिप वाइज आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे मतलब शीट भी आपको शो कर रहा है और उसका थंबनेल्स भी आपको दिख रहा है। और थर्ड में आपको शो कर रहा है शो टैब्स, तो ये आपको टैब वाइज शो करेगा। और यहाँ पे आपको मिलता है शो मी। शो मी पे क्लिक करते हैं तो आपको जो भी चार्ट क्रिएट करना है, अगर आपको लगता है पाई, ट्री डायग्राम्स, हीट मैप, बबल चार्ट, जो भी आपको चार्ट्स क्रिएट करना है आप यहाँ से क्लिक करके चार्ट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 24 डिफ़ॉल्ट चार्ट्स मिलते हैं, आप यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। तो ये था आपका टैबलो डेस्कटॉप के यूज़र इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन। सेम एज आपका पब्लिक होता है, बस डिफरेंसेस ये है कि वहाँ पे हम लोग लाइव डेटा कनेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ करता हूँ और टैबलो पब्लिक को चालू करता हूँ। अब ये आपका टैबलो पब्लिक चालू हो गया। अब देखो सेम यूज़र इंटरफेस है और यहाँ पे कनेक्ट ऑप्शन है। स्टैटिक डेटा मैं ले सकता हूँ बट सर्वर के डेटा हम लोग को यहाँ पे शो नहीं करेंगे। कुछ डेटा है गूगल शीट, वेब कनेक्टर, बाकी के डेटा हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंसेस है। सेम आपका यूज़र इंटरफेस, अगर मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक किया तो सेम आप यहाँ पे जाके एक्सेल शीट और यहाँ पे आके से ओपन कर सकते हो। जैसे ही आपने ओपन किया सेम आपका डेटा सोर्स, आप इसको यहाँ पे आके ड्रैग कर सकते हो। ये आपका डेटा सोर्स का पेज और यहाँ पे आपको शीट नंबर 1 आपको शो कर रहा है। सेम आपका रिपोर्ट पेज, यहाँ पे आपको शो कर रहा है डैशबोर्ड, यहाँ पे न्यू स्टोरी, बाकी का भी सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। बस डिफरेंसेस ये है कि लाइव डेटा पे आप वर्क नहीं कर सकते टैबलो पब्लिक में। प्रैक्टिस के लिए बेटर है, अगर आपको स्टैटिकल डेटा आपके पास है तो आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो टैबलो पब्लिक, ये आपका फ्री होता है। सपोज़ आपने यहाँ पे सेल्स को ड्रैग किया यहाँ पे कॉलम्स में, तो वो सेल्स आपको यहाँ पे शो करता है। अब ये सेल्स क्या है, सम ऑफ सेल्स 1, वो आपको यहाँ पे शो करा, मार्क्स 1, रो 1, कॉलम 1, और सेल्स का सम यहाँ पे शो करा। अगर आपको इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है या सब कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे रोज़ में ड्रैग कर दो,
तो आप जैसे यहाँ पे ड्रैग किया आपने तो यहाँ पे आपको शो करा, देखो 17 मार्क्स 17 रोज़, मतलब ये जो आपका डेटा है सब कैटेगरी का और 17 है वो आपको शो कर रहा है। तो सेम वर्क करता है आपका टैब्लू पब्लिक भी, सिर्फ डिफरेंसेस ये है कि टैब्लू पब्लिक में आप स्टैटिक डेटा पे ही काम कर सकते हो, बट टैब्लू डेस्कटॉप पे आप लाइव डेटा पे भी वर्क कर सकते हो। ये डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। आई होप आप लोग को टैब्लू पब्लिक एंड टैब्लू डेस्कटॉप के यूज़र इंटरफेस के बारे में प्रॉपरली समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।